हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। और सबसे पहले आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सक्सेस क्लासेस की तरफ से। भगवान करे आप जो चीज़ चाहते हैं, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, वो 2021 में आप ज़रूर अचीव कर लें। हमारी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वन शुड केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक फॉर योर पीएचडी। हम रिसर्च टॉपिक एक चूज़ करते हैं जिसके ऊपर हमें आगे जा कर के डिसर्टेशन बनानी होती है, और उसको जब हम सबमिट करते हैं उसके बाद ही ऑन द बेसिस ऑफ आर वाइवा हमें डॉक्टरल डिग्री मिलती है और हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो आपका जो रिसर्च टॉपिक है, इट इज़ ए ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न। इसको इतना लाइटली आपको नहीं लेना, बिकॉज आपकी आगे आने वाले जितनी भी ईयर्स हैं पीएचडी के, वो इस रिसर्च टॉपिक के ऊपर टिके हुए हैं। तो मेक श्योर कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप ज़रूर फॉलो करो और उसको ध्यान में रख करके ही आप अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ करो। बिकॉज अगर आपका रिसर्च टॉपिक आपकी नज़र में इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो आप लिटरली कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, और आपकी जो रिसर्च है वो इट इज़ जस्ट लाइक अ बर्डन फॉर यू। एक बर्डन आपको रहेगा, और जब आप मेहनत करके डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी को, आप कुछ डिस्कवर करो जो अभी तक किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया। उस जो एजेंडे के साथ आपको अपना पीएचडी परस्यू करना है, और यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग अनसर्च्ड to the society. So these all points we are going to discuss in this video. So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे क्विजेज लाते रहते हैं जिससे आपकी नॉलेज ब्रशअप हो। आपको जो चीज़ आप भूल चुके हो या जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा आपको अभी रिसर्च एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है, पूरे पीएचडी में रिसर्च नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो आपको मिले। और इसके अलावा हम लोग पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस, करियर कॉर्नर में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स की वैकेंसीज़, इनके भी टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको अपडेट करते रहते हैं हमारी वेबसाइट में। लर्निंग सेक्शन में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। वीडियो चैनल में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो अक्सर बहुत से लोगों के डाउट्स भी होते हैं वो आपको मिलेंगे, और कॉन्टैक्ट सेक्शन में आप हमें अपनी क्वेरी लिख करके सेंड कर सकते हैं। हम फेसबुक पे भी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने ही करने हैं वाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक फॉर योर पीएचडी। फर्स्ट, आपको जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हो तो थोड़ी स्टडी करो आप। बस आपने मन में सोच लिया कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है ना, तो आप उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड कुछ लिटरेचर रिव्यू करो, कुछ डिजर्टेशंस उसके बारे में पढ़ो, तभी जा करके आपको आगे जा करके रिसर्च गैप्स मिलेंगे, और उसी को रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना करके आप अपनी पीएचडी परस्यू करोगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज रीड सेवरल डिजर्टेशंस ऑन रिलेटेड सब्जेक्ट टू गेट फेमिलियर विद डिफरेंट आइडियाज एंड इंडिविजुअल रिसर्च स्टाइल्स। जितना पढ़ सकते हो आप, क्योंकि आपको अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपके पास अच्छी खासी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, है ना। जो इंसान कतराएगा रीड करने से या घबराएगा कि यार कौन पढ़े या कौन इतना रिसर्च पेपर पढ़े या कौन डिजर्टेशन वगैरह पढ़े, तो वो लिटरली जो है कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा सोसाइटी को। ठीक है, तो आप सब जब भी आपको रिसर्च टॉपिक चूज करने वाले हो तो आप स्टडी करो। जैसे मुझे ऑनलाइन टीचिंग के बारे में के ऊपर कुछ करना है, मुझे सिर्फ टॉपिक पता है, तो आप गूगल पे इसको सर्च करो। हाँ, गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको रिसर्च गेट और शोध गंगा, शोध गंगोत्री, अलग अलग तरह के, है ना, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिलेंगे। चाहे वो रिसर्च प्रपोजल्स हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर्स हैं, चाहे वो डिजर्टेशंस हैं, सबको रीड करो आप। पढ़ने से हमारे को कुछ नुकसान नहीं होने वाला, हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, कुछ ना कुछ रिसर्च गैप हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उसको बेस लेकर के, उसकी फिजिबिलिटी देख करके कि हाँ क्या इस पर रिसर्च कर सकते हैं, आप अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हो। सो जस्ट डू सर्टेन काइंड ऑफ लिटरेचर रिव्यू रिगार्डिंग योर टॉपिक, और उसको आप पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, फिर जा करके आप उसको निचोड़ निकालो और बोलो कि मैंने ये टॉपिक चुना है और इसके ऊपर मैं आगे जा करके अपनी पीएचडी परस्यू करने वाला हूँ। सेकेंड, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप टॉपिक बता दीजिए और आप कोई टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए, या आप मुझे बता ही दीजिए फाइनल कि मुझे किसके ऊपर
अपनी पीएचडी करनी चाहिए, मैं इस सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता हूँ, मैं कॉमर्स से या मैनेजमेंट से बिलोंग करता हूँ। देखो पीएचडी आपको करनी है ना। जब तक मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, और 100% जब आप नहीं दे पाओगे तो वहाँ पे गलतियाँ निकलेंगी। और जब आपने आपके सुपरवाइजर के सामने आपने एक नेगेटिव अप्रोच कर दी कि आप अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे 100%, तो ही जस्ट ही विल जस्ट लैक ऑल कॉन्फिडेंस इन यू, और वो क्या करेगा फिर, वो एक नेगेटिव अप्रोच जाएगी आपकी। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी आप रिसर्च टॉपिक चूज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर एरिया में आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट होना चाहिए और आपके पास उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसलिए यू को रेड कलर से बोल्ड किया हुआ है, बिकॉज चूज अ टॉपिक दैट यू आर पैशनेट अबाउट। मैं पैशनेट हूँ और आप भी उसी टॉपिक पे पैशनेट हो, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ अलग भी हो सकता है इससे। आप देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपने नेट जेआरएफ पे 10 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट अच्छा लगता है। अकाउंटिंग के अंदर आप कौन सा टॉपिक चूज़ कर सकते हो, आपको अच्छा लग रहा है कुछ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अच्छा लग रहा है, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से रिगार्डिंग आप रिसर्च पेपर्स पढ़ो, डिजर्टेशन पढ़ो, कुछ आइडेंटिफाई करो, है ना। और उसकी बेसिस पे ही आप क्या कर सकते हो, आप एक रिसर्च टॉपिक जनरेट कर सकते हो जिस पे आगे जा करके आप पीएचडी कर सकते हो, और आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप कभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे कि उसने चूज़ किया और मैं कर रहा हूँ। यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो आप अपनी एक रिलायंस के साथ, अपने एक विश्वास के साथ अपनी पीएचडी आगे परस्यू करोगे। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी आप टॉपिक चुन रहे हो उसमें आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है कि आपने कोई मास्टर्स में, हम सब लोग ने मेजर प्रोजेक्ट बनाया होगा अपनी मास्टर लेवल पे, तो कई लोग क्या करते हैं कि जो मास्टर का उनका टॉपिक होता है मास्टर लेवल पे, उन्होंने एमकॉम में, एमबीए में या एमए वगैरह में जो भी उन्होंने टॉपिक बनाया है, उसको ही वे आगे जा करके प्रोसीड करना चाहते हैं, उसमें ही वो और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इन्वेस्टिगेट करो ओल्ड आइडियाज़। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा कंटेंट पहले ही होता है, वो पहले ही उनके बेसिक्स तैयार कर चुके हैं, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। खैर ये कोई कंपल्शन नहीं है, आपको नया टॉपिक भी चूज सकते हो, क्योंकि हम जब कुछ नया पढ़ते हैं तो हमें कई बार कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे भी इंटरेस्ट आ जाता है, जो हमारे को मास्टर्स में भी शायद उस वक्त हमें इतना इंटरेस्ट ना आया हो, राइट। तो आपको कोशिश करना है कि अगर आपके पास, आपने मास्टर्स में कोई टॉपिक चुना है और उसको आप परस्यू करना चाहते हो, तो आपके पास अच्छा खासा कंटेंट है, क्योंकि उस वक्त आपने रिसर्च किया हुआ है, प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो उसको बेस लग करके आप और इसमें एक्सटेंशन कर सकते हो, फर्दर ऐड ऑन कर सकते हो रिसर्च टॉपिक में। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो वही सेम रिसर्च एरिया या सेम रिसर्च टॉपिक चूज कर सकते हो, उसका कुछ एक्सटेंशन ले सकते हो या डिफरेंट भी ले सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। नेक्स्ट, think of as many different new topics as you can, even if many of them won't be useful। कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे टॉपिक्स सोच रहे होते हो कि मुझे है ना ये परफेक्ट लग रहा है, या मुझे ये अच्छा लग रहा है, या मुझे वो अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितना ज़्यादा आप स्टडी कर सकते हो, आप तो उन सबको आप स्टडी करना चाहिए। तो इन दी सेम वे इस टॉपिक में, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जितने डाइवर्स आप टॉपिक्स ले सकते हो, आप उतने डाइवर्स टॉपिक्स लो। जितने डाइवर्स टॉपिक्स आप लोगे तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है और आप किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि आपको जितना ज़्यादा आप सेवरल आइडियाज़ जनरेट करना चाहते हो उतने जनरेट करो, न्यू आइडियाज़ आप जनरेट करना चाहते हो उतना जनरेट करो। एंड में जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, जो आपको लग रहा है कि हाँ मतलब हाँ दिस इज़ वेरी मच फेवरेबल टू मी, या मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आप उससे क्लोज हो जाओगे और फिर आप उसको एज अ रिसर्च टॉपिक चुन करके अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हो। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बता दिया कि जितना ज़्यादा आइडियाज़ आ सकते हैं उतने ज़्यादा आइडियाज़ आपके पास आने चाहिए, वो आपको आपके टॉपिक के नज़दीक लेके जाएगा और फिर आप अपने टॉपिक को चूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर आगे जा करके अपनी पीएचडी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आगे जा करके क्या रहता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मेक श्योर नोबडी एल्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ सिमिलर रिसर्च। क्योंकि आप कोई ऐसे टॉपिक नहीं चुन सकते जो ऑलरेडी जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई काम हो चुका है। हाँ, ऐसा वो जरूर हो सकता है कि कई बार आप जो है एक ऐसा टॉपिक चुन लो जो कि आज से 10 साल पहले हुआ था और अभी वो टॉपिक एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, एक न्यू मेथड्स के साथ, न्यू टेक्निक के साथ वापस आप
री इन्वेंट कर सकते हो उसको, तो दैट इज़ फाइन, वो आप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि कोई सिमिलर रिसर्च आप मत लो जो कि ऑलरेडी जिसका रिजल्ट आ चुका है, जिसका कंक्लूजन आ चुका है, बिकॉज आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो सोसाइटी को कुछ ना कुछ, और अगर किसी ने ऑलरेडी वो कंट्रीब्यूट किया है तो आपका कंट्रीब्यूशन इट डजेंट मैटर, राइट। तो आपको कोशिश करना है कि आप जो है जितने ज़्यादा आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं आप उतने ज़्यादा आइडियाज़ लीजिए, और उसके बेसिस पे फिर आपको जो है एक राइट टॉपिक चुनना है जो कि आगे जा कर के आपकी पीएचडी कंप्लीशन में आपकी मदद करे। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ ऐसे टॉपिक्स चुन लेते हैं जो कि आप कह सकते हो कि उनको लगता है कि वो उसको अचीव कर लेंगे, मतलब ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट, मतलब उनको लग रहा है कि हाँ मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, पर आपको वही चीज़ के ऊपर हाथ रखना है जो कि आपको लग रहा है कि आप अपनी पीएचडी की जर्नी में कर सकते हो। मतलब यू शुड बी वेरी मच सेलेक्टिव। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अब मुझे आप अकाउंट्स भी अच्छा लगता है, मुझे फाइनेंस भी अच्छा लगता है, मुझे मार्केटिंग भी अच्छा लगता है, तो क्या मैं तीनों में थोड़ी ना कर सकता हूँ, तीनों टॉपिक को थोड़ी ना ले सकता हूँ। आई हैव टू चूज़ द बेस्ट वन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आपको एक ऐसा रिसर्च गैप मिले जिसको आगे जाकर के एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा, राइट। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं कि हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ, हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ, जिससे आगे जाकर के क्या होता है, जब ओवर एक्सपेक्टेशंस वो लगा लेते हैं अपने आप से, जब ओवर एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट, ड्यू टू अ लॉट ऑफ वर्क, आप जिसको अचीव नहीं कर पाते हो, तो आपके पास एक नेगेटिव अप्रोच आने लग जाती है, और जिससे आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब आपको पता है कि आप इतने ज़्यादा ओवर जो आपने टॉपिक्स चुन लिए हैं बहुत सारा, अगर आप उसको नहीं परस्यू कर पा रहे हो, तब उस एक टॉपिक को चुनो और उसको अच्छे से करो, रैदर देन इतने 10 चीज़ों को आपने बिल्कुल एक तरीके से फैला लिया है और सब जगह आप अपने अपना हाथ फैला रहे हो, तो वो क्या है, वो कचड़ा हो सकता है उससे। तो एक टॉपिक को चुनो, उसको अच्छे से करो और उसको कंट्रीब्यूट करो, कुछ अननोन फाइंड करो, कुछ अननोन डिस्कवर करो सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट, बी एज फ्लेक्सिबल एज यू कैन। जितना फ्लेक्सिबल आप हो सकते हो उतने फ्लेक्सिबल आप हो। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ ये वाला जो रिसर्च मेथड है ये यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, या इस टेस्ट से हम जो है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर सकते हैं, और इससे क्या हो जाएगा, हमारे को हमारा पता चल जाएगा रिजल्ट की नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हुआ है, क्या केस है। पर एक रिसर्चर को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है, एज पर दी सर्कमस्टांसेस ही हैव टू चेंज दी मेथड्स, ही हैज़ टू चेंज दी टेक्निक्स, जिसकी मदद से वो क्या कर सकता है, जिसकी मदद से वो उस चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड कर सकता है, अपनी रिसर्च को मोल्ड कर सकता है ना। तो ये इस पॉइंट में बताया हुआ है कि जब भी आप कुछ टेस्ट कर रहे होते हो, जब भी आप कुछ फाइंड आउट कर रहे होते हो, तो आपने सोचा कुछ और होता है, पर ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आपको क्या करना चाहिए, आपको उसमें चेंजेस लाने चाहिए। अगर आप उसमें चेंजेस लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंजिंग एनवायरनमेंट से सिंक्रोनाइज कर जाएगा, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टिव हो जाएगा, जिससे आपके रिसर्च स्मूथली हो सकती है, ना कि रिजिड हो जाओ कि नहीं टी टेस्ट ही लगाना पड़ेगा या एफ टेस्ट ही लगाना पड़ेगा। अगर इस आपने सोचा है कि ये टेस्ट लगेगा, पर अगर आपको लग रहा है कि ये वाला टेस्ट लगा करके ये जो है बहुत अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट आ सकता है, या और स्मूथली हो सकती है, या जल्दी आ सकता है, तो आप उसके बारे में भी सोचो। डोंट बी रिजिड, जस्ट चेंज योर रिसर्च एज पर दी सर्कमस्टांसेस, जिससे आप जो है, मतलब सर्कमस्टांसेस मीन्स चेंज योर मेथड्स, न्यू एंड इनोवेटिव मेथड से, जिससे आपको आपका रिजल्ट इजीली और सही मिल जाए। डोंट बी अनकंफर्टेबल, ये लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है अपने गाइड के साथ आपको एक अच्छा एक रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि गाइड जो होते हैं दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे हैव एक्सपर्टाइज इन देयर फील्ड। तो आपको कोशिश करना है कि जब भी आप, और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी रिसर्च प्रपोजल अभी है ये 100% श्योर नहीं है कि इसी के ऊपर आप आगे जाकर के अपनी पीएचडी करने वाले हो। जब आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद आपका जो सुपरवाइज़र होते हैं वो आपके टॉपिक्स में नीडेड मॉडिफिकेशन ज़रूर करते हैं कि हाँ इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। तो वो तब हो पाएगा जब आपका रेगुलर कांटेक्ट रहेगा पीएचडी से, पीएचडी सुपरवाइज़र के साथ आपका रेगुलर कांटेक्ट रहेगा, और आप उनसे पूछोगे कि हम जो है इस टॉपिक पे अपना रिसर्च करना चाहते हैं, तो सर क्या ये सही है, तो वो आप नीडेड मॉडिफिकेशंस एज पर देयर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज आपको बताएंगे, और उसमें रिसर्च टॉपिक्स में आपके क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशंस आ जाएगा। तो यू शुड हैव अ रेगुलर कॉन्टैक्ट विद योर पीएचडी एडवाइजर आफ्टर सेलेक्टिंग अ टॉपिक एज वेल, जिससे है ना कोई गलती आप कर रहे हो, वो गलती अगर 4 दिन बाद आपको पता चल रही है, तो उससे अच्छा एक दिन में पता चल जाए अगर आप अपने पीएचडी सुपरवाइजर के रेगुलर कॉन्टैक्ट में हो तो। और लास्ट की अगर मैं बात करूं, लास्ट जो आपका पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक फॉर योर पीएचडी इज
कि आप हमेशा, ये मैंने कल वाले आपको वीडियो में भी बताया था कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कई बार हम जो डिज़ायर्ड हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है, हम वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं हमें मिल पाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या हम कई बार लो फील करने लग जाते हैं जब बहुत सारे हमें रिजेक्शंस मिल जाते हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप ड्यूरिंग द रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, आपको अपने वर्क को रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करना है और एक पॉजिटिव अप्रोच जनरेट करनी है आपको, है ना। कि एक पॉजिटिव अप्रोच ही जनरेट किए कि चलो ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अगर मैं सही तरीके से अपनी रिसर्च करूँगा और मैं हो सकता है कुछ गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा नेगेटिव, यू जस्ट हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। अपना नज़रिया आपको चेंज करना है। अगर वो नज़रिया आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कोई ईजी तरीका आपको मिल सकता है, एक राइट पाथ मिल सकता है, जिसकी वजह से शायद आप जो कंक्लूजन चाहते हो वो आपको कंक्लूजन मिल जाए। ठीक है, तो डोंट एवर जस्ट डिसहार्टन बिकॉज ऑफ द फेलियर्स दैट यू आर फेसिंग। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी आपने रिसर्च टॉपिक चुना हुआ है उसमें आप, जब आप पीएचडी अपनी परस्यू करते हो, अगर कुछ भी उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको लगता है कि यार डिफ़िकल्ट हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जस्ट आपको ये कोशिश करनी है, ये सोचना है कि हमको जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको क्रॉस करके अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ देखना है, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस्ड रहना है, और आपको जो आपने ऑब्जेक्टिव्स चूज़ किए हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग योर रिसर्च, उसको आपको फिल करना है। ये आपका हमेशा से ही जो है फोकस होना चाहिए। तो सिंपल सा इसमें ये लिखा हुआ है कि डिफिकल्टीज आती हैं तो उसको जस्ट किनारे करके यू हैव टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू अचीव, और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, अपनी गलतियां ढूंढनी है, अपने आप में आपको चेंज करना है कि हाँ ये गलती मेरे से क्यों हो रही थी। अगर आप ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर लोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन रिसर्च टॉपिक्स। आई होप आपको पता चला होगा एक माइंडसेट की किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ करना है अपने पीएचडी के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता और बाद में फिर वो रिग्रेट करते हैं कि यार ये टॉपिक अच्छा नहीं था, या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या कई बार किसी के कहने पे वो टॉपिक वो करने लग जाते हैं पर उनको उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। तो आपको इन सब चीज़ों को, पॉइंट्स को ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स के हिसाब से ही आपको आगे जा करके अपना रिसर्च टॉपिक चुनना है पीएचडी के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।